नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में जिसमें हम जानकारी लेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में। कौन-कौन से निवेश योग्य एसेट क्लासेस है जिसमें हम निवेश करके मुनाफा ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप भालेकर है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज योर ट्रस्टेड पार्टनर इन फाइनेंस, इसके ज़रिए हम लोगों को अलग-अलग सेवाएँ प्रदान करते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहेंगे, एसआईपी हो, एसटीपी हो, लमसम हो या उससे आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हो। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी अलग-अलग सॉल्यूशंस हैं। तो इसके साथ साथ हम और भी एनपीएस गोल्ड, कॉरपोरेट एफडीज, बॉन्ड जैसी सेवाएं, लोन्स, स्टॉक ब्रोकिंग की सेवाएं हम लोग ऑफर करते हैं। तो ये हमारे सब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो हम लोग ऑफर करते हैं आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू, यूर ट्रस्टेड पार्टनर इन फाइनेंस। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आज जानेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग वो भी कहीं ना कहीं उनके पैसे इन्वेस्ट करते थे, सेव करते थे, और उसको बढ़ने के लिए भी कहीं पे इन्वेस्ट करते थे। तो ऐसे ही कुछ एसेट क्लासेस बाजार में अवेलेबल है जिनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, एसेट क्लासेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कब कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और आज मैं आपको वही जानकारी दूंगा और मैं आपको एक लाइव रिपोर्ट दिखाऊंगा कि जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किए थे और हमारे कस्टमर ने अच्छा मुनाफा उसमें कमाया है और कमा रहे हैं। तो ये मैंने एक ही कस्टमर का स्टेटमेंट देखा, ऐसे बहुत सारे हमारे कस्टमर है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम उतने दिखा नहीं सकते आपको स्टेटमेंट। तो आइए हम देखते हैं कि पहले कि कौन से प्रमुख निवेश योग्य एसेट क्लासेस है जिनमें हम लोग अभी एट प्रेजेंट आज के टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो परंपरागत कुछ एसेट क्लासेस है जिसमें शेयर्स हम लोग देखते हैं। कोई डायरेक्ट शेयर्स में करता है, कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू करता है इक्विटी में। इक्विटी मतलब कि आपको हिस्सेदारी मिलती है, जिसमें आप कुछ पैसे निवेश करते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में आपकी हिस्सेदारी रहती है कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में। तो उससे क्या होता है कि जोखिम ज़्यादा रहती है और रिटर्न अच्छा मिलने के चांसेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे भी कुछ और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको हम जानकारी देंगे कि इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म में क्यों रहना चाहिए, कितने साल के इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में मैं और जानकारी दूंगा आगे आने वाले कुछ वीडियोस में। और अगला ऐसे क्लास जो है जहाँ पे हमको फिक्स इनकम मिलता है, जैसे बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं, तो बैंक एफडीज हो गई या कॉर्पोरेट एफडीज। जैसे हम बैंक में एफडीज करते हैं वैसे कुछ कंपनीज भी हमसे फिक्स डिपॉजिट के तौर पे पैसे लेते हैं जिसमें कुछ फिक्स रिटर्न देती है। कैश हो गया, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंस, मतलब जैसे लिक्विड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिनमें कैसे हमको सेविंग अकाउंट से कुछ ज़्यादा ही रिटर्न मिलते हैं। मतलब सेविंग अकाउंट में अगर हमको आज की डेट में अगर 3-4% रिटर्न मिलते हैं, तो वहाँ पे हमको 6 से 7% रिटर्न मिलते हैं। और उसमें लिक्विडिटी रहती है, मतलब आप कभी भी निकाल सकते हैं। आप जैसे विड्रॉल करते हैं, रिडीम करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, तो 2 से 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट से भी लिक्विड, मतलब अच्छा रिटर्न देते हैं और लिक्विडिटी सेम है, मतलब तरलता जिसको बोलते हैं, आप इजीली पैसे निकाल सकते हैं। और इसमें एक मनी मार्केट फंड भी रहते हैं, है ना। आपका सेविंग अकाउंट हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपको लिक्विडिटी इजी रहती है। कुछ डेट फंड्स में भी इसमें आते हैं जिसमें आप पैसे अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं और आपको पैसे इजीली मिल सकते हैं। तरलता मतलब कि आप उस पैसे को इजीली निकाल सकते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और भी कुछ वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल एसेट क्लासेस हैं आपके लिए, जैसे रियल इस्टेट है। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि लैंड्स में, प्रॉपर्टीज में या अपार्टमेंट में वगैरह या बंगलोज या प्लॉट्स, फ्लैट्स लेके वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, घर लेके सेकेंड होम करके इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और इसमें एक रीट्स करके ऑप्शन है जो हमको म्यूचुअल फंड के थ्रू उसका एक्सपोजर मिल जाता है। तो हम आगे चल के म्यूचुअल फंड के सीरीज में इसमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे और अधिक जानकारी लेंगे।
अगला क्लास है कमोडिटी, जैसे सोना चांदी क्रूड ऑयल वगैरह, उनका ट्रेडिंग भी होता है, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड के जरिए आप इसमें एक्सपोजर भी ले सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट, हमें जानकारी नहीं है। ये मैं क्यों एसेट क्लासेस बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना पता ही नहीं है कितने सारे लोगों को कि कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सब एसेट क्लास में हम म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेज फंड्स रहते हैं अलग अलग, जिसमें कैसे विविध रणनीतियों के साथ वो अच्छे रिटर्न्स उसमें प्राप्त कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो रिस्की है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि कोई जानकार है, जैसे म्यूचुअल फंड में कैसे फंड मैनेजर रहते हैं, उसको सब जानकारी रहते हैं, उसकी टीम रहती है उसमें काम करने वाली, उनकी सहायता से वो अच्छे समय पे इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न कमा सकती है। इसके अलावा और अन्य विकल्प है कलेक्टिबल, जैसे कोई पुरानी कारें, सिक्के, कोई पेंटिंग वगैरह, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके सबके लिए जानकारी लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सड़क बिजली आदि में निवेश, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह निकलते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हर एसेट क्लास सही है, हर एसेट क्लास आपको अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन कौन से समय पे कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, ये आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा आर्थिक सलाहकार आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फाइनेंस हमारे लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जिसमें हमको एक सलाहकार की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे अभी मेरे पास हमारे कुछ कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, तो हमने भी उनको कुछ सलाह दी, उनको गाइड किया कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो जा देखते देखिए, अभी अलग अलग एसेट क्लास है। अभी मार्केट जैसे इक्विटी हम लोग देखते हैं, शेयर मार्केट तो सितंबर से एक टॉप बना के मार्केट अभी गिर रहा है, करीब करीब 14-15% का फॉल आया था, और थोड़ा अभी बाउंस भी आ गया है फ्राइडे को, 11 तारीख को। और उसमें कैसे लोगों के रिटर्न्स नहीं बन रहे, या तो वो फ्लैट है या फिर निगेटिव है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे कुछ कस्टमर्स है जिनको हमने अच्छा मुनाफा कमा के दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट है 12 अप्रैल का, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था लमसम में 7.5 लाख रुपए का 5 मार्च 2025 को, जिसकी आज वैल्यू क्या है हम देखते हैं। उसके बाद उनका SIP भी हमने सेम फंड में किया है, आप देख सकते हैं। फंड का नाम थोड़ा हमने हटा दिया है। 7 अप्रैल को उसका उनका SIP भी गया है 7,500 का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उनका है 7,57,500। और उसका ये 12 अप्रैल का वैल्यू, मतलब आज का ये रिपोर्ट निकला हुआ है, तो है 7,71,000। तो करीब उनको 1.5% का रिटर्न मिला है, मतलब अगर उसका ईयरली देखेंगे तो 18% से भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये बात है कि एसेट क्लासेस तो बहुत सारे हैं, और हम कंफ्यूज है कि हम कब कहाँ कैसे निवेश करें। तो इसीलिए सर, यहाँ पे है आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन फाइनेंस। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज। आप तुरंत फ़ोन कीजिए इस नंबर पे 7208579606। हमारा नंबर है 7208579606। दोस्तों, हर एसेट क्लास आपको अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन कौन सा एसेट क्लास कब आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, इसके लिए आपको जानकारी की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए आपको एक सलाहकार की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आपकी विदाई लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। कीप इन्वेस्टिंग।